रोहित शर्मा ने 47 गेंदें खेली, इस डिजिट को उल्टा कर लें 74 रन्स उन्होंने जोड़े हैं। आज के दिन सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बहस चल रही है, इसी से बात का आगाज़ करते हैं। आमिर भाई, अगर तकनीकी निगाह से मैच को देखें, बेहतरीन बॉलिंग अफगानिस्तान की रही और आज भी बेहतरीन बॉलिंग थी, लेकिन इंडिया की जानिब से जिस तरह स्कोर बोर्ड पे इतना बड़ा हिंसा सजा दिया गया, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल, उस पे एक हैशटैग चल रहा है कि फिक्स्ड मैच के हवाले से बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। अब जिस तरह का फिनोमेना बना हुआ था, इंडिया का कमबैक हुआ है, इंडिया एक मुस्तहकम पोजीशन पे अब आगे भी देखने में आ रहा है। आप फिक्स्ड मैच के हवाले से क्या कहेंगे और आज की कारकर्दगी के हवाले? देखिए, फिक्स मैच की तरफ तो अभी नहीं चलते, पहले आपको सियाकों से बात समझाते हैं कि आपने IPL के मैचेस देखे, उसमें टीम में जो मोस्टली खेली हैं वहाँ पे पहली इनिंग्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि पिचेस में वो वाली जान नहीं थी। अबू धाबी वाली पिच के ऊपर आपने देखा कि रन्स बने पहली इनिंग्स में, लेकिन टोटल सेट करते हुए बैट्समैनों को परेशानी का मौका मिला। वही झलक आपको इस T20 वर्ल्ड कप में नज़र आई, जहाँ जहाँ पे बॉल बल्ले के ऊपर स्लाइड ऑन नहीं हो रहा था, वहाँ पे इन्होंने स्ट्रगल किया। सिंगल इन से बन नहीं रही थी, चौके लग नहीं रहे थे। आज कंडीशंस, कल मैं आपको बार बार कह रहा था कि पिच के ऊपर आप निगाह रखिएगा, पिच के आज कैसी पिच, आइडियल पिच इंडिया के लिए, बेस्ट पिच बनी। इस कल भी बहुत बेहतर खेली पाकिस्तान वाली, लेकिन वहाँ से आगाज़ हुआ बैटिंग पिच, वहाँ पे इंडियन बैटर्स को जो है वो मौका मिला फ्रीडम के साथ खेलने का। 19 चौके, 10 छक्के, पहले नहीं लग रहे थे। कंडीशंस चेंज हुई एकदम से, दे स्टार्टेड टू फील कॉन्फिडेंट। पहले एक आधे ओवर में थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 जब इनको पता लगा कि पेस के साथ बॉल आ रहा है, स्टार्टेड टू फ्लो, पार्टनरशिप बड़ी लगी। उसके बाद आराम से जो है इन्होंने पहली दफ़ा इस टूर्नामेंट में 200 रन कर दिए किसी भी टीम ने। सो देखिए, फिक्सिंग के बारे में तो मुझे कोई पता नहीं। मुझे एक चीज़ पता है कि अगर आपने टूर्नामेंट में इंटरेस्ट जनरेट रखना है, उसको बोरिंग नहीं करना फॉर स्पेक्टेटर्स एंड ऑल दैट। मैंने बहुत कलामी के लिए माजरत, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिक्सिंग दूसरे तरीके से तो नहीं हुई जैसे टीम के साथ होती है, उन्होंने माहौल ऐसा जनरेट कर दिया। बात सिंपल सी है कि टूर्नामेंट जो है उसको अलाइव रखने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। कई दफ़ा आपने देखा जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही थी इंग्लैंड में जो कंडीशंस मिल रही थी पाकिस्तान को, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल थी, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ थी उसको मैच कर रही थी। उसके बाद आपने फिर जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी आपने देखा कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान चूँकि जनरेट नहीं हो रहा था इंटरेस्ट, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को बड़ी इजी विकेट मिली, न्यूजीलैंड को हराया। फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो मैच था, इंग्लैंड ने जीतना था, इंग्लैंड के लिए आइडियल पिच बन गई। सो आप सर्फेसिस बना के किसी टीम को फेवर कर देते हैं और उसके ऊपर वो एक्सेल करे, दैट्स फाइन। और मुझे याद है कि 2000 जो चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें मैंने इसी से आंखों से में बात की और प्लेइंग कंडीशंस में लिखा हुआ था, वाज़ेह लिखा हुआ था कुछ चीज़ें जो अब मुझे याद भी नहीं है। तो एक चैनल ने मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू कर दी थी कि जी इन्होंने कहा कि मैच फिक्स है, और इनको पता क्या यार क्रिकेट किस तरह होती है, और जो ऑर्गेनाइज़र है वो क्या क्या चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं इंटरेस्ट जो है कायम रखने के लिए। फिक्सिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है, मैंने आपको कल बार बार कहा था कि दोनों मैचेस की पिचेस देखिएगा। ठीक, स्कॉटलैंड का मैच हुआ, कोई ज़्यादा मार्जिन से तो नहीं हारे। अफगानिस्तान के खिलाफ वो बिल्कुल फ्लैट हो गया। उसके बाद वो आई थिंक नमीबिया के खिलाफ मैच हार गए, ठीक है, बिल्कुल ऑफ कलर थे। सडनली उनको भी वो वाली थोड़ी बहुत कंडीशंस अपनी मर्जी के मुताबिक लगी, जहाँ पे स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं था। सही, फास्ट बॉलर का भी गेंद जो है आराम से आ रहा था बल्ले के ऊपर, आपने देखा दे लुक्ड अ डिफरेंट साइड। सो पिचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो उसी को ट्वीक करके आप जो है वो किसी टीम की फेवर हो जाती है। आपको पहले मैंने बताया कि दुबई में जो पिच थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, आइडियल पिच दी किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। वो ऑस्ट्रेलियन घबरा गए, उन्होंने टीम में चेंज की, सीमिंग वो घास वाली विकेट के ऊपर, ड्राई पिच के ऊपर उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल दिया, बैट्समैन कम कर दिया, तो कंडीशन रीड नहीं कर पाए। सो हल्का सा ट्वीक कर दें आप कंडीशंस को किसी टीम की फेवर में, वो एकदम आपको डिफरेंट टीम नज़र आना शुरू हो जाती है। तो यही केस हुआ आज।
सरफराज साहब, आप क्या राय रखते हैं? अगर आज न्यूजीलैंड बड़े मार्जिन से जीत जाता स्कॉटलैंड से तो सूरत हाल तब्दील हो सकती थी। एक मार्जिन उधर भी कम हुआ, इधर हालात जो थे, पिच कंडीशन जो थी वो इंडिया के मुवाफिक में थी, तो हालात इधर भी बरकरार रहे। तो इस तरह लगता है कि जैसे मुंतजमीन ने यह फैसला किया कि तमाम शायकीन क्रिकेट का जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रखा जाए और इसी तरह बरकरार रखा गया। नहीं, असल अब आप देखें न्यूजीलैंड की जो आपने बात की है, उनके आखिर में एक बैट्समैन ने आके जो 40 रन किए हैं और 20 और बॉल्स, तो वहाँ सारा फर्क पड़ा आके कि न्यूजीलैंड कम मार्जिन से जीता है। लेकिन वो अब आईसीसी ने तो ये नहीं की मारेंगे आखिर में और बॉलर इस तरह की बॉलिंग करेगा। ये क्यास राइयाँ जो कुछ होती हैं, कुछ मैच फिक्स ज़रूर होते हैं, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि आसराइयाँ हैं न्यूजीलैंड का, तो आखिर में वो छक्के ना लगते और काफ़ी बड़े छक्के थे। आप ऐसे भी अगर किसी को गेंद फेंके कि ये छक्का मारो तो ऐसे छक्का नहीं लग सकता। वो पिच भी अच्छी थी, गेंद बल्ले पे आ रहा था, और उसके बाद जो बैट्समैन ने वो टेल एंडर ने आके जो छक्के मारे हैं, तो उसमें आईसीसी का क्या किरदार है। कंडीशंस अगर सूटेबल मिल जाए टीम को, ये टूर्नामेंट जो है ये इंडिया का होम टूर्नामेंट है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन उनके हाथ में, वो पिचेस को अपनी मर्जी से ट्वीक कर सकते हैं। ग्राउंडमैन जिस तरह की मर्जी पिच बना दे, आप उसके ऊपर क्या एतराज कर सकते हैं? क्या असर आई तो कोई नहीं है, ये तो नजर आ रहा है सारा कुछ सामने। ये तो मैच की बात हो रही है न्यूजीलैंड की, अभी तो इंडिया के मैच की बात होनी है। जैसे अच्छा। आपने कहा कि कल किसी ग्रीन पिच थी और उस पे गेंद ऑफ द विकेट तेज आ रहा था, तो शॉट जो बजाय ऊपर जाने के ओवर दी रोक जाती थी, छक्का या चौका। तो ये फर्क पड़ा है अपना। और इंडिया की टीम भी मेरा ख्याल है जिन्होंने सही खिलाई है। पहले तो उनका ओपनर एक ऐसा आता था जिसने मेरा ख्याल ओपन पहले किया ही नहीं था। आज उनके रियल ओपनर दोनों गए हैं। उसके बाद अश्विन को उन्होंने डाला है। उनका ऑफ स्पिनर देखें जो बॉलिंग कराता रहा पिछले मैचेस में, वो मुझे लगता था कि बॉलर ना उसका ब्रेक है ना कुछ है, और उसको नया गेंद पर करा दिया है, तो ये वहीं से आप इंडिया नीचे लग जाता था। तो ये देखने में जो बात आई है कि इंडिया प्लेड वेरी वेल, और उसमें जो पिच है उसका पूरा इस्तेमाल किया, क्योंकि पहले जो पिच थी लो बाउंस था और गेंद को अगर ज़्यादा हिट मारो तो ऊपर ज़्यादा चढ़ जाता था, और इंडिया के लिए ये काफ़ी मुश्किल पड़ी हुई थी। तो मैं ये लोगों के मुझे काफ़ी अपना मैसेज आए हैं, फ़ोन आए हैं कि जी ये अपना मैच है और इंडिया अगर बाहर जो हार जाए तो उसके बाद इनके जो आईपीएल में स्पॉन्सर्स हैं वो भाग जाएंगे। इस तरह की क्या सराहियाँ जो हो रही थी, मैं हैरान था कि ये क्या बातें कर रहे हैं। अप्रिशिएट करें कि आज इंडिया प्लेड वेरी वेल टुडे। जी, आप जिस तरह आमिर भाई सही कहा, देखिए पिछले दिनों में हम बात कर, बिल्कुल सही कहा कि भाई इंडिया प्लेड वेल, कंडीशंस उनको मिली। देखिए ये जो कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द गेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप कभी भी जो है वो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। देखिए अगर ब्रॉडकास्टर कौन है, स्टार स्पोर्ट्स इंडिया का, ठीक है। अगर इंडिया आज अच्छा ना करती तो इंडिया में तो वर्ल्ड कप ख़त्म था ना। सही, हाँ, इंडिया में वर्ल्ड कप ख़त्म था, उसके बाद इंटरेस्ट ही नहीं था। इंटरेस्ट कायम रखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स जो हैं दे डू ट्वीक थिंग्स। आप एक टीम है, आज आपने देखा अफगानिस्तान को शुरू में उनकी मर्जी की विकेटें मिल रही थी, लग रहा था कोई टीम खेल रही है। आज थोड़ी सी फ्लैट कंडीशंस आई जहां पे बड़ी टीमें डोमिनेट करती हैं। इंडिया ने डोमिनेट किया, वो लिमिटेड टीम आपको नजर आई। जहां पे